ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। राम जी ने पूछा, है ब्राह्मण, जिस निश्चय से बुद्धिमान विशोक हुए हैं वह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे संपूर्ण ज्ञानवानों का निश्चय है और जैसे वे व्यवहार में सम रहे हैं वह सुनो। विस्तार रूप जो कुछ जगत जाल तुमको भासित होता है वह निर्मल ब्रह्म सत्ता अपनी महिमा में स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग स्थित होते हैं और नाना प्रकार के उत्पन्न होते हैं, वे सब जल रूप हैं, जल से भिन्न नहीं। वैसे ही जो ग्रहण करने वाला है वह भी ब्रह्म है और जिसको भोजन करता है वह भी ब्रह्म है। मित्र भी ब्रह्म है, शत्रु भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। ज्ञानवान को सदा यह निश्चय रहता है। ब्रह्म को ब्रह्म स्पर्श करता है, तब किसको स्पर्श किया? हे राम जी, जिनको सदा यही निश्चय रहता है उनको राग द्वेष कुछ नहीं दिखता। ब्रह्म ही ब्रह्म में फुरता है। भाव रूप भी ब्रह्म है, अभाव रूप भी ब्रह्म है, कुछ भिन्न नहीं। तब फिर राग द्वेष की कलना कैसे हो? ब्रह्म ही ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म ही अहम अस्मि है, ब्रह्म ही सम है, ब्रह्म ही आत्मा है। घट भी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही से सारा जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, जब सर्वत्र ब्रह्म ही है तब राग विराग की कलना कैसे हो? मृत्यु भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, मरता भी ब्रह्म है, मारता भी ब्रह्म है। जैसे भ्रांति से रस्सी में सर्प भासित होता है, वैसे ही आत्मा में सुख दुख मिथ्या है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब प्रकार से सर्व आत्मा ही स्थित है। चित्त और चित्त स्पंदन, यह भेद कल्पना वास्तव में कुछ नहीं। ब्रह्मा ही अपने स्वरूप में आप स्थित है और सब भ्रम से भासित होते हैं। जैसे भ्रम दृष्टि से आकाश में मोती दिखते हैं और नेत्र मूंद कर खोले तो तरवर प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह जगत भ्रम से भासित होता है। हे राम जी, हम इस संसार समुद्र के पार हुए हैं। हम सरीखे ज्ञानवानों के यथार्थ वचन सुनकर हृदय में धारण करो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति हो, और जो मूर्खता करके मेरे वचनों को ना धारण करोगे तो तुम्हारे दुख नष्ट ना होंगे और वृक्ष तृण बेल आदि की योनि पाओगे। हे राम जी, आकाश और काल आदि सब पदार्थ कलना से सिद्ध हुए हैं, आत्मा में कोई नहीं। हे राम जी, वायु से रहित जो समुद्र चमत्कार है उसका कारण कौन है? दीपक में जो प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, उस प्रकाश और उसका कारण कौन है? वायु के निस्पंद और स्पंद का कारण कौन है? जैसे इनका कारण कोई नहीं। वायु का रूप ही स्पंद निस्पंद है, अग्नि का रूप उष्णता है और दीपक का रूप प्रकाश है, वैसे ही कलना भी आत्मस्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने तुमको बहुत उपदेश किया है। जब इसका अभ्यास होगा तब इसका फल
ब्रह्मबोध हो प्राप्त होगा। वह बोध अभ्यास के बिना नहीं प्राप्त होता। जो एक तृण लुप्त करना होता है तो भी कुछ यत्न करना होता है। यह तो त्रिलोकी लुप्त करनी है। हे राम जी, जैसे बड़ा भार जिस पर पड़ता है उससे वह बड़े ही बल से उठता है, बिना बड़े बल नहीं उठता। वैसे ही जीव पर दृश्य रूपी बड़ा भार पड़ा है। जब आत्म रूपी अभ्यास का बल हो तब वह इसको निवृत्त करे, नहीं तो निवृत्त नहीं होता। यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है इसको बारंबार विचारो। मैंने तो तुमको बहुत प्रकार से और बहुत बार समझाया है। हे राम जी, अज्ञानी को ऐसे बहुत कहने से भी कुछ फल नहीं होता। तुमको जो मैंने उपदेश किया है वह सब शास्त्रों और वेदों का सिद्धांत है। जिस प्रकार वेद का पाठ करते हैं उसी प्रकार इसका पाठ कीजिए और विचारिए। इसके रहस्य को हृदय में धारण करिए, तब आत्मपद की प्राप्ति होगी और अन्य शास्त्र भी इसके अवलोकन से सुगम हो जाएंगे। यदि नित्य इस शास्त्र को श्रद्धा सहित सुने और कहें तो अज्ञानी जीव को भी अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो एक बार सुनकर कहने लगा है कि एक बार तो सुना है कि फिर क्या सुनना है, उसकी भ्रांति निवृत्त न होगी। जो बारंबार सुने, विचारे और कहे तो उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। सब शास्त्रों से उत्तम युक्ति की संहिता मैंने कही है, जो शीघ्र ही मन में बैठ जाती है। जो पुरुष मेरे शास्त्र के सुनने और कहने वाले हैं उनको बोध होता है और दूसरे शास्त्रों का अर्थ भी भली भांति खुल जाता है। जैसे नमक का अधिकारी व्यंजन है, उसमें डाला गया नमक स्वादिष्ट होता है और प्रीति सहित ग्रहण किया जाता है, वैसे ही जो इस शास्त्र के सुनने और कहने वाले हैं वे और शास्त्रों का भी सुंदर अर्थ करेंगे। हे राम जी, तुमको मैंने अपने किसी स्वार्थ के लिए उपदेश नहीं किया है, केवल दया करके किया है। तुम जो किसी से कहना तो स्वार्थ के बिना दया करके कह। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 159। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अपना स्वभाव साधने का नाम मोक्ष और न साधने का नाम बंधन है। हे रामचंद्र जी, धन, मित्र, कर्म आदि कोई पदार्थ उपकार नहीं करता, केवल अपना पुरुषार्थ ही उपकार करता है, अर्थात काम आता है। अतः अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होना और पर स्वभाव का त्याग करना ठीक है। जब अपने स्वभाव में स्थित होंगे तब सब अपना ही स्वरूप प्रतीत होगा। जो स्वरूप से भिन्न होकर देखो तो न मैं हूं, न तुम हो और न जगत है, सब ब्रह्मात्र है
और मृग तृष्णा के जल सदृश भासते हैं। ऐसे जानो कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो और जगत भी ब्रह्म है। या ऐसे जानो कि न तुम हो, न मैं हूं और न जगत है, तो पीछे जो शेष रहेगा वही तुम्हारा स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को ऐसा निश्चय हुआ है कि मैं, तुम और जगत सब ब्रह्म है, अथवा मैं, तुम और जगत सब मिथ्या है, उनको फिर कोई इच्छा नहीं रहती। और जिनको इच्छा उठती है उनको जानिए कि ब्रह्म आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब भोगों की वासना निवृत्त हो और संसार निरस हो जाए, तब जानिए कि यह संसार से पार हुआ अथवा होगा। हे रामचंद्र जी, यह निश्चय करके जानो कि जिसकी भोगों की वासना क्षीण हो जाती है, उसका स्वभाव रूपी सूर्य उदय होता है और भोगों की तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष भोगों की तृष्णा देख पड़ती है, तो भी भीतर वासना जाती रहती है और ब्रह्म सत्ता ही सब में भासित होती है। संसार की ओर से वह सुषुप्त और मृतक के समान हो जाता है। अपने स्वरूप में सदा जागृत रहता है और अपने स्वभाव रूपी अमृत में मग्न हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक और मनस्कार ये पर स्वभाव है, इनको ब्रह्म रूप जानो। पर स्वभाव क्या है और ब्रह्म रूप क्या है, यह भी तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आकाश है और उसमें जो रूप, अवलोक और मनस्कार दिखते हैं, वे माया से उपजे हैं। माया स्वभाव से पर स्वभाव है, परंतु इनका अधिष्ठान आत्मसत्ता है, इससे आत्मस्वरूप है। आत्मा को जानने से इसका अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान उपजता है तब संसार स्वप्न समान हो जाता है और उसकी सत्ता कुछ नहीं भासित होती। जब दृढ़ता होती है तब सुषुप्त हो जाता है, इनका भाव भी नहीं रहता, तुरीयावस्था में स्थित होता है। जब जीव तुरीयातीत होता है तब अभाव का भी अभाव हो जाता है और परम कल्याण स्वरूप सत्ता समान पद को वह प्राप्त होता है, जो आदि अंत से रहित परम पद है। ऐसा मैं ब्रह्म स्वरूप, परम शांत रूप और निर्दोष हूं। सब जगत भी ब्रह्म रूप है। मुझको सदा यही निश्चय है और ऐसा भाव हृदय में नहीं उठता कि मैं वशिष्ठ हूं। मेरा परिचिन्न अहंकार नष्ट हो गया है, इससे मैं निरअहंकार पद में स्थित हूं। जब तुम ऐसे होकर स्थित होगे तब परम निर्मल स्वरूप हो जाओगे। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम शोभित होंगे। हे रामचंद्र जी, पुरुष को कैसे बंधन होता है जिससे वह आत्मपद को नहीं प्राप्त होता, यह भी तुम सुनो। प्रथम धन और ग्रह का बंधन है, दूसरा भोग की तृष्णा और तीसरा
बांधवों का बंधन है। जिसको इन तीनों की वासना है उसको धिक्कार है। यह वासना बड़ा अनर्थ करने वाली है। यह भोग महारोग है। बांधव दृढ़ बंधन रूप है और अर्थ की प्राप्ति अनर्थ का कारण है। इससे इस वासना को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। यह संसार ब्रह्मात्र है। इसकी वासना करना व्यर्थ है। इसको सत्य न जानना। यह जो तुमको संग और मिलाप प्रतीत होता है सो ऐसा है जैसे बैठे हुए स्मरण आवे कि मैं अमुक से मिला था, तो उसकी वह प्रतिमा प्रत्यक्ष हृदय में भासित होती है। जैसे संकल्प से मन में नगर रच लिया तो उसमें मनुष्य आदि के चित्र भासित होने लगते हैं, वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। हे रामचंद्र जी, तुम, मैं और यह जगत ब्रह्मात्र और संकल्प नगर के समान है। जैसे भविष्य नगर की रचना है वैसे ही यह जगत है। कर्ता, क्रिया और कर्म जो भासित होते हैं वे भी ब्रह्मात्र है। केवल आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, आत्मरूपी आकाश में। यह जगत पुतलियों के समान है और संकल्प से ही प्रत्यक्ष हुआ है। वास्तव में केवल शांत रूप आत्म तत्व है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष स्वभावनिष्ठ है उसको आत्म तत्व ही भासित होता है, और जिनको आत्म तत्व का प्रमाद है उनको नाना प्रकार का जगत भासित होता है। पर आत्मा में यह जगत कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना। जैसे सूर्य की किरणों में अज्ञान से जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है। जब आत्मा का सम्यक ज्ञान हो तब जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणों के हटने से जल का भ्रम निवृत्त हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक, नमस्कार, मनस्कार सब ब्रह्म रूप है। जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको सब ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है। यही ज्ञान का लक्षण है। जो जो ज्ञान कला उदय होती है त्यों त्यों भोगों की वासना क्षीण होती जाती है, और जब पूर्ण बोध की प्राप्ति होती है तब किसी की इच्छा नहीं रहती। जैसे ज्यों ज्यों सूर्य प्रकाशता है त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता जाता है, और जब पूर्ण प्रकाश होता है तब रात्रि का अभाव होता है। वैसे ही जिसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको भोगों की वासना नहीं रहती। संसार उसको जले वस्त्र की तरह भासित होता है, पर अज्ञानी को सत्य लगता है। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति नहीं होती, सुषुप्ति में स्वप्न नहीं होता। स्वप्न का पुरुष सुषुप्ति वाले को नहीं जानता और सुषुप्ति वाला स्वप्न वाले को नहीं जानता। वैसे ही जिसको तुरीय पद की प्राप्ति हो जाती है उसको संसार का अभाव हो जाता है और वह अपने स्वभाव में स्थित होता है। जो संसार को सत्य जानते हैं वे स्वप्न नर है, सुषुप्ति को नहीं जानते। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा स्वरूप जो तुरीय पद है उसको अज्ञानी नहीं जान सकते। जो जाने तो उनका परिच्छिन्न अहंकार नष्ट हो जावे।
जब अहंकार नष्ट हुआ तब सब आत्मा ही हुआ। हे राघव, जीव को अहंता ने ही तुच्छ किया है। इससे तुम अहंता का त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। संसार रूपी एक पुतली है जो भ्रम से उठी है। उसका शीश ऊपर ब्रह्मलोक है, टखने और पांव पाताल लोक है, दशो दिशा वक्षस्थल है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र है, तारांगण रोम है, आकाश वस्त्र है, सुख दुख स्वभाव है, पवन प्राणवायु है, बगीचे भूषण है, द्वीप और समुद्र कंकण है और लोकालोक पर्वत मेघमाला है। हे रामचंद्र जी, ऐसी यह पुतली नृत्य करती है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और नष्ट होते हैं, परंतु जल ज्यों का त्यों है, वैसे ही जल की तरह सब ब्रह्म रूप है। विकार भ्रम से देख पड़ते हैं। हे रामचंद्र जी, कर्ता क्रिया और कर्म भी आत्म स्वरूप है। जब तुम आत्मा की भावना करोगे तब तुम्हारा हृदय आकाश की तरह शून्य हो जाएगा। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती है, वैसे ही तुम्हारा हृदय जगत से जड़ और शून्य हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, आत्मपद शांत रूप और आकाश सदृश निर्मल है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में जगत है। यह न उदय होता है न अस्त होता है, केवल शांत रूप है। उदय अस्त भी तब होता है जब कुछ दूसरी वस्तु होती है, पर जगत कुछ भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। द्वैत या एक की कल्पना से रहित आत्मा अपने आप में स्थित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे मृत्तिका की पुतली मृत्तिका और कागज की पुतली कागज होती है, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। जैसे मृत्तिका का दीपक देखने भर का होता है और आकाश प्रकाश का काम नहीं देता, वैसे यह जगत देखने भर को है। विचार करने से आत्मा के सिवा भिन्न सत्ता कुछ नहीं है। इससे जगत की सत्यता आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जगत की आस्था आत्मा के आश्रित होती है। जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जगत अभिन्न रूप है। जैसे वायु चलती है तब भी पवन है, क्योंकि उसको वायु का निश्चय है, वैसे ही जगत का वही रूप है, इससे चैतन्य है। ज्ञानवान जानता है कि जगत मेरा ही स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य देखो कि जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रम के कारण भिन्न भासित होता है। जैसे कथा में कथा के पात्र विद्यमान लगते हैं और काम करते हैं, वैसे ही इस जगत को भी मनोमात्र जानो। हे रामचंद्र जी, जो विद्यमान है वह अविद्यमान हो जाता है, और जो अविद्यमान है वह विद्यमान हो जाता है। जैसे स्वप्न में जगत अनुभव स्वरूप है,
भिन्न नहीं, वैसे ही जागृत जगत को विचार से देखोगे तो ब्रह्म स्वरूप ही भासित होगा। जैसे जो पुरुष सोया होता है, स्वप्न जगत उसी का रूप है, परंतु जब निद्रा दोष है तब तक भिन्न भासित होता है, पर जब जागा तब सब अपना ही रूप प्रतीत होता है। वैसे ही जब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होकर देखता है तब सब अपना ही रूप भासित होता है। हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक और मनस्कार भी ब्रह्म स्वरूप है, पर आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं, वह तो निरहंकार है और मन के चिंतन से रहित है। संकल्प से आप ही रूप, अवलोक और मनस्कार करके स्थित हुआ है, भिन्न नहीं है। सब वही है और शास्त्रकारों ने शिव, ब्रह्म, आत्मा, शून्य आदि उसके नाम संकल्प करके कहे हैं। आत्मा केवल चिन्मात्र है, वह वाणी का विषय नहीं। वह शांत रूप, चैत्य अर्थात दृश्य से रहित और सब शब्द अर्थों का अधिष्ठान है और जगत उसका चमत्कार है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में एक या द्वैत की कल्पना कोई नहीं, क्योंकि वह आत्म तत्व मात्र है और जगत भी आत्मरूप है। जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे आत्मा और जगत में भेद नहीं है। हे रामचंद्र जी, यदि ऐसा भी किसी देश अथवा काल में हो कि स्वर्ण और भूषण में कुछ भेद हो, अर्थात स्वर्ण भिन्न हो और भूषण भिन्न हो, तथापि आत्मा और जगत में भेद नहीं है। आत्मा ही ऐसे प्रकाशमान है और अपने स्वभाव में स्थित है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं है। जैसे मृत्तिका की सेना नाना प्रकार की संज्ञा धारण करती है, परंतु मृत्तिका से भिन्न कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, वैसे ही स्फुरण से नाना प्रकार की संज्ञाएं देख पड़ती हैं, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, उसी का रूप है। हे रामचंद्र जी, ये सब पदार्थ अनुभव से भासित होते हैं। पदार्थ की सत्ता अनुभव से भिन्न नहीं। जब तुम अनुभव में स्थित होकर देखोगे तब अनुभव रूप अपना रूप ही देख पड़ेगा। अपना स्वभाव ज्ञान मात्र है, उसी के जानने का नाम ज्ञान है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान के बिना जो तप, यज्ञ, दान इत्यादि क्रिया है वे सब व्यर्थ है। सब क्रियाओं की सिद्धि ज्ञान से होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ क्रिया ज्ञान के निमित्त कीजिए वही पुरुष प्रयत्न श्रेष्ठ है, इससे अन्यथा सब व्यर्थ है। धन के उपजाने और रखने में भी कष्ट है, परंतु जो ज्ञान के साधन के लिए इसको रखिए और दीजिए तो यह अमृत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्मात्र है। जैसे मलिन नेत्र वाले को रूप उल्टा दिखता है और स्वप्न की सृष्टि में अज्ञ तज्ञ भी भासित होते हैं, परंतु असत्य रूप है, वैसे यह जगत विद्यमान लगता है पर अविद्यमान है। आत्मा ही सदा विद्यमान है। हे रामचंद्र जी, विद्यमान देव विष्णु को त्याग कर जो और देव का पूजन करते हैं
उनकी पूजा सफल नहीं होती और विष्णु उन पर कुपित भी होते हैं। इसी तरह अनुभव रूप विद्यमान आत्मा को त्याग कर जो और की उपासना पूजन करते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, मूढ़ता में ही रहते हैं। हे राघव, आत्मदेव की पूजा सुनो। जो कुछ अनिच्छित आवे वह उसको अर्पण कीजिए। इसके जानने वाले में अहम प्रत्यय करना ही बड़ी पूजा है। हे रामचंद्र जी, इस आत्मदेव से भिन्न जो सूर्य चंद्रमा आदि की भेद पूजा है वह तुच्छ है। जब तुम आत्म पूजा में स्थित होंगे तब और पूजा तुमको सूखे तृण की तरह तुच्छ प्रतीत होगी। दान भी आत्मदेव को ही करना है, सो बोध से करने योग्य है। वैराग्य, धैर्य और संतोष बोध का कारण है। यथा लाभ में संतुष्ट रहकर ब्रह्म विद्या का विचार करो और संतों का संग करो। इन साधनों से जब बोध रूपी सूर्य उदय होगा तब द्वैत रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा और ज्ञान रूप ही भासित होगा। फिर जो ज्ञान उपजा है वह भी शांत हो जाएगा। इससे उसी देव की पूजा करो जिससे आत्मपद को पाओ। आत्मदेव की पूजा के निमित्त फूल भी चाहिए। इसलिए आत्मविचार करके चित्त की वृत्ति अंतर्मुख करो और यथा लाभ में संतुष्ट रहकर संतों की संगति करो। इन फूलों से आत्मा की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भी तब होती है जब अंतःकरण शुद्ध होता है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। जब ज्ञान उपजता है तब आत्मदेव का साक्षात्कार होता है। ज्ञान का लक्षण सुनो। गुरु और शास्त्र से जो वस्तु सुनी है उसमें जब बुद्धि स्थित होती है और संसार की वासना क्षीण हो जाती है तब जीव ज्ञानी कहलाता है। जब इस ज्ञान की पूर्णता होती है तब जगत उसको ब्रह्म स्वरूप ही देख पड़ता है। तब उसको शस्त्र काट नहीं सकते और सिंह, सर्प, अग्नि और विष का भी भय नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, यह सब विश्व आत्मरूप है। जैसी भावना कोई करता है वैसा ही आगे देख पड़ता है। जब शास्त्र में शास्त्र के अर्थ की भावना होती है तब वही भासित होते हैं। इसी प्रकार सर्प और अग्नि सब अपने अपने अर्थाकार भासित होते हैं। जब सर्वत्र आत्म भावना होती है तब सर्वत्र आत्मा ही भासित होता है, क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं तो दिखाई कैसे दे। जो पुरुष कृतकृत्य नहीं हुआ और अपने को कृतार्थ मानता है पर दुख की निवृत्ति का उपाय नहीं करता, उसे दुख के आने से दुख ही होगा और दुख उसको चला ले जाएगा। जब सुख आवेगा तब सुख भी चला जाएगा।
जावेगा। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष सब में ब्रह्म कहता है पर निश्चय से रहित है और शास्त्र भी बहुत देखता है, वह तो महामूर्ख है। जैसे जन्म का अंधा सूर्य को नहीं जानता, वैसे यह आत्म अनुभव से रहित है। जब आत्मपद का साक्षात्कार होगा तब ऐसा आनंद प्राप्त होगा जिसके पाने से और पदार्थ निरस लगेंगे। ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब पदार्थ निरस हो जाएंगे। इससे आत्मपरायण होकर सदा आत्मपद की भावना करो। हे रामचंद्र जी, जैसे शुद्धमणि के निकट जैसी वस्तु रखी है वैसे ही प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही जीव जैसी भावना करता है वैसा ही रूप भासित होता है। इससे जगत को ब्रह्म स्वरूप जानो और जो दूसरा भासित हो उसे ब्रह्मात्र जानो। जैसे पत्थर की शिला पर पुतलियां लिखते हैं तो वे शिला रूप होती है, वैसे यह सब जगत आत्म स्वरूप है। जब तुमको आत्मपद की प्राप्ति होगी तब सब पदार्थ निरस होंगे। हे रामचंद्र जी, यह जगत मिथ्या है। जो पुरुष इस जगत को सत्य जानता है और कहता है कि हम मुक्त होंगे, वह तो ऐसा है जैसे अंधे कूप में जन्म का अंधा गिरे और कहे कि अंधकार में मैं सुखी हूं। वह मूर्ख है, क्योंकि आत्मज्ञान बिना मुक्त नहीं होता। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।